headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। वृद्ध मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पुत्र की पुलिस कस्टडी में हुई मौत। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और एसआई को किया लाइन हाजिर। एसपी ने न्यायिक जांच के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र किया प्रेषित। डुमरी उपचुनाव में 2 उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस। चुनावी समर में 6 प्रत्याशियों के बीच टक्कर। निर्वाची पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नौजवान नर्सिंग होम में डायलिसिस सेंटर का हुआ उद्घाटन। सेंटर में किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर कुमार देंगे अपनी सेवा। उद्घाटन में कई गणमान्य हुए शरीक। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर पंचायत स्थित छाताबाद गांव में शनिवार की रात हुए वृद्ध 80 वर्षीय अनपी देवी की हत्या मामले में बेंगाबाद पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पुत्र 55 वर्षीय नागोपासी को हिरासत में लिया था। वहीं इस दौरान थाना में नागोपासी की मौत हो गई है। हालांकि नागोपासी की मौत कैसे हुई यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा, लेकिन परिजन नागो की मौत का जिम्मेवार पुलिस को बता दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अनपी देवी की हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के 55 वर्षीय पुत्र नागोपासी और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। शाम के वक्त परिजन थाने गए तो मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने नागोपासी से मिलने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस के द्वारा सुबह आने को कहा गया। सुबह 6 बजे लोगों को जानकारी मिली कि नागोपासी की मौत हो गई है और शव को सदर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। मौके पर परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हाँ? घटना कैसे हुआ? तो आप लोग चौकीदार कैसे कर सकते हो? आप चौकीदार है? हाँ। वो तो आप के भाई हमको बोला कि इसको देखभाल करना रखो। हाँ। साथ में बड़ा हुआ आया, कमान दिया, हमने आज देखभाल करा। आपको घटना के बारे में नहीं हम आता? नहीं करते। तो घटना कहाँ बेंगाबाद थाना में इनका मौत हुआ है? घटना बेंगाबाद का ही है। हाँ, तो बेंगाबाद थाना में ही इनका मौत हुआ है ना? अब कहाँ हुआ नहीं मालूम। वहाँ से सुनो, वहाँ सही बोल रहे, वहाँ से बोल रहा है यहाँ पर लाया, ठीक है। यहाँ डॉक्टर से इलाज किया, 4 साल तो टीका सब चल रहा था। जब यहाँ जाए साथ क्या जाता? कैसे क्या हुआ था? हम लोग तो शुरू से हम लोग नहीं जान रहे सर। तो आप कुछ जो जान रहे वही बताइए ना। हम लोग बेंगाबाद थाना गए कल मिलने के लिए, मिलने भी नहीं दिया कोई। बोला जो होगा कल होगा, सुबह आइएगा। सुबह बोले ठीक है, तो 8 बजे तक हम लोग वहीं रहे। 8 बजे के बाद हम लोग घर आ गए अपना छाताबाद। अब उसके बाद 4 बजे सवेरे की पता चला कि मौत हो गया है। इसका लाश तो कौन बताया कि इनका मौत हो गया? ये बड़ा साला वो भी था वहाँ, हाजत में ही था। अच्छा। दोनों को ले गए थे, बाप बेटा को दोनों को। अच्छा। तो वो बोला कि वहाँ थाना प्रभारी की जाओ, कल सवेरे जो होगा सुबह होगा। तो हम लोग चले आए सर। तो उसके बाद वहाँ से आने के क्रम में रात भर तो हम लोग सो गए। अब दिन में फिर अभी 6 बजे भोर में पता चला कि इसका
डेथ हो गई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लक्ष्मण चौधरी हुआ। ठीक। इधर मामले की सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह बेंगाबाद थाना पहुंचे और थाना प्रभारी व अन्य कर्मियों से पूछताछ की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दरमियान उसे हार्ट अटैक आया, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। मामले की विस्तृत जाँच की जा रही है। जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत मामले में एसपी दीपक कुमार शर्मा के द्वारा कार्रवाई करते हुए बेंगाबाद थाना प्रभारी सरजीत सिंह और एक एसआई मिथुन रजक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी ने पूरे मामले की जांच न्यायिक टीम गठित करवाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उपायुक्त को एक पत्र भी प्रेषित किया है। इस संबंध में नोडल पदाधिकारी सर डीएसपी संजय राणा ने बताया कि एसपी के द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उपायुक्त को एक पत्र प्रेषित कर न्यायिक जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 100 का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड गठित कर किया जाएगा। साथ ही पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गाइडलाइन के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने पूछताछ के क्रम में अपना जुर्म स्वीकार किया था। उसकी निशानदेही पर आरोपी के घर से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और उसका खून लगा गंजी भी बरामद किया गया था। आरोपी गिरफ्तारी के वक्त भागने के क्रम में गिरने से जख्मी हो गया था। आरोपी हृदय रोग से ग्रसित था और उसके पेट का ऑपरेशन भी हुआ था। इस कारण पुलिस हिरासत में आने के बाद हत्यारोपी को मानसिक आघात पहुंचा और जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा उसे फौरन इलाज के लिए बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल लाया गया था, जहां उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था, लेकिन उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक के बेटे के आवेदन पर फिलहाल गिरिडीह पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया है और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद मामले का खुलासा हो जाएगा। तो आपके भाई हमको बोला कि इसको देखभाल करना रखो। साथ में बड़ा हुआ आया, कमान दिया, हम लोग देखभाल कर रहे हैं। आपको घटना के बारे में नहीं हम आता? नहीं करते। तो घटना कहाँ बेंगाबाद थाना में इनका मौत हुआ है? घटना बेंगाबाद का ही है। हाँ, तो बेंगाबाद थाना में ही इनका मौत हुआ है ना? अब कहाँ हुआ नहीं मालूम। वहाँ से सुनो, वहाँ से सही बोले, वहाँ से बोल रहा है यहाँ पर लाया, ठीक है, यहाँ डॉक्टर से इलाज किया, 4 साल चल रहा था। हम लोग बेंगाबाद थाना गए कल मिलने के लिए, मिलने भी नहीं दिया कोई। बोला जो होगा कल होगा, सुबह आइएगा। तो सुबह बोले ठीक है, तो 8 बजे तक हम लोग वहीं रहे। 8 बजे के बाद हम लोग घर आ गए अपना शाताबाद। अब उसके बाद 4 बजे सवेरे की पता चला कि मौत हो गया है। इसका लाश तो कौन बताया कि इनका मौत हो गया? ये बड़ा साला वो भी था, वहाँ हाजत में ही था। अच्छा। दोनों को ले गए थे, बाप बेटा को दोनों। अच्छा। तो वो बोला कि वहाँ थाना प्रभारी की जाओ, कल सवेरे जो होगा सुबह होगा। तो हम लोग चले आए सर। तो उसके बाद वहाँ से आने के क्रम में रात भर तो हम लोग सो गए। अब दिन में फिर अभी 6 बजे भोर में पता चला कि इसका डेथ हो गया। दिनांक 20 की सुबह की घटना है, 20/8/23 की घटना है। इसमें एक लेडीज़ मुस्मात थी जिसका नाम अनपी नाम था, जिसकी उम्र 85 वर्ष थी। इनकी मौत स्कूल के पास हुई। छाताबाद के पास एक स्कूल है, स्कूल के ही अंदर जो है उसकी मौत हुई। उसे किसी ने कुल्हाड़ी से मारने से उसकी हत्या की थी। इसी क्रम में उसके छोटे बेटे ने, जिसका नाम चंद्रबोस पासी है, उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया और उस आवेदन पर आरोप लगाया कि उसका सजला भाई, जिसका नाम है नागो पासी, इन्होंने ही उसकी मां की हत्या की और इस संबंध में एक लिखित प्रतिवेदन थाने को दिया और एक FIR दर्ज किया गया उनके विरुद्ध। FIR का नंबर है 183/23, दिनांक 20/8/23, धारा 302, 201 भागवी। और उसी दिन जो है अपराह्न में नागो पासी को गिरफ्तार किया गया
गिरफ्तारी के क्रम धरपकड़ के क्रम में काबू पासी कहीं गिरे भी थे, उसके कुछ चोट भी आई थी। उसे फिर थाना लाया गया। इसी बीच उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हुई तो ये लोग उन्हें लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेंगाबाद गए। बेंगाबाद से इनको रेफर किया गया आपको गिरिडी अस्पताल। तो गिरिडी अस्पताल में जो है इसको मृत घोषित किया गया और इस संबंध में त्वरित गति करते हुए एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए पुलिस अधीक्षक गिरिडीह ने लिखा डीजी मैम को कि एक स्वतंत्र न्यायिक जांच इसकी हो सके। सावन के सोमवारी और नागपंचमी के पावन अवसर पर जिले भर के शिवालयों में जलार्पण के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी शिवालय दिन भर बोलबम जय शिव के जय घोष से गुंजायमान रहा। उदनाबाद स्थित प्रसिद्ध बाबा दुखहरण नाथ मंदिर, धनवार के झारखंडी धाम, बगोदर के हरिहर धाम, शहर के बरगंडा विश्वनाथ मंदिर, पचम्बा के नर्मदा धाम, कचहरी चौक के निकट शिव हनुमान मंदिर, झंडा मैदान के सामने पुराने जेल परिसर में अवस्थित मंदिर, दर्जी मोहल्ला स्थित पुरातन शिवालय, अर्घा घाट परमसिया, शास्त्री नगर, बराकट तट किनारे अवस्थित शिव मंदिर, सिहोडी पटेल नगर स्थित पूर्ण कामेश्वर मंदिर, सदर प्रखंड स्थित शिव मंदिर, कृष्णा नगर लखाड़ी शिव मंदिर, अलकापुरी, बोड़ो, कोलोरी क्षेत्र के बनियाडीह स्थित शिव मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। चलिए फटाफट चलिए बोलिए बोल डुमरी विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद शहजाद परवेज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नाम वापसी के लिए निर्धारित तिथि को 2 अभ्यर्थी क्रमशः झापीपा उम्मीदवार बैजनाथ महतो एवं निर्दलीय उम्मीदवार लेलून निशा ने अपना नाम वापस ले लिया है। नाम वापसी के बाद अब 6 उम्मीदवार चुनावी समर में है, जिसके बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। बताया गया कि झामुमो के उम्मीदवार बेबी देवी को तीर धनुष, आजसू के उम्मीदवार यशोदा देवी को केला, AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल मोमिन रिजवी को पतंग, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार कमल प्रसाद साहू को सेब, रोशन लाल तूरी को बाल्टी एवं नारायण गिरी को अलमारी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।
है और आज लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट है और 3 बजे के बाद फिर सिंबल अलॉटमेंट की समय निर्धारित था। तो आज 2 कैंडिडेट्स जो हमारे टोटल नॉमिनेशन 8 कैंडिडेट्स ने किए थे, जिनमें 2 कैंडिडेट एक बैजनाथ नब्बे और जो कि झारखंड पीपल्स पार्टी से इन्होंने नॉमिनेशन किया था, और दूसरा लैलू मिश्रा जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया था। इन दोनों ने मुझे प्रपत्र 5 में अपना नॉमिनेशन वापस लिया, जिसकी सूचना में प्रपत्र 6 में प्रकाशित कर दी है। तो अब इस प्रकार 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 कैंडिडेट रह गए हैं। उन 6 कैंडिडेट का नाम मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दल के अभ्यर्थी हैं, जिनमें सबसे पहला नाम होगा बेबी देवी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कैंडिडेट हुई और जिनका चुनाव चिन्ह तीर कमान है। दूसरा पे यशोदा देवी, जो कि आजसू पार्टी से चुनाव लड़ेंगी और इनका प्रतीक जो है वो केला है। थर्ड नंबर पे राष्ट्रीयकृत राजनीतिक दल के अभ्यर्थी हैं, जिसमें तीसरे नंबर में अब्दुल मोबिन रिजवी हैं, जो कि AIMIM से अभ्यर्थी हैं और इनका प्रतीक जो आवंटित हुआ है वो पतंग है। चौथे नंबर पे जो अन्य निर्दलीय कैंडिडेट है, उसमें चौथे नंबर पे कमल प्रसाद साहू होंगे, जो कि एक निर्दलीय कैंडिडेट है और इनका चुनाव चिन्ह सेब है। पांचवें जो कैंडिडेट हैं वो नारायण गिरी हैं, जो कि एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं और इनका चुनाव चिन्ह अलमारी होगा। छठे कैंडिडेट हैं रोशन लाल तुरी, जो कि एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं और इन्हें बाल्टी चुनाव चिन्ह चुनाव प्रतीक जो है वो आवंटित किया गया है। इस प्रकार इस 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 कैंडिडेट रह गए हैं और अब 7A में फाइनल हो गया है इनका नाम। 6 कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, तो वो चुनाव प्रतीक जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है। जी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दल में 2 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू पार्टी और राष्ट्रीयकृत राजनीतिक दल हैं AIMIM, उससे एक है, बाकी जो 3 कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं। तीसरे थाना क्षेत्र के चंदोरी में बीती रात ग्रामीणों ने मस्जिद के पास से एक संदिग्ध महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि उक्त महिला 2 दिनों से चंदोरी में थी। बीती रात लगभग 12 बजे चंदोरी मस्जिद के पास भटक रही थी। देखते ही देखते उक्त महिला मस्जिद में लगे पोस्टर्स फाड़ने लगती है। महिला की यह हरकत मस्जिद के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तभी किसी व्यक्ति की नजर उस महिला पर पड़ती है। उसकी हरकतों को देख वह व्यक्ति भी घबरा जाता है और आसपास के लोगों को जगाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ग्रामीणों की भीड़ महिला को घेर लेती है। ग्रामीणों के मुताबिक जब उन्होंने उक्त महिला से उसके बारे में पूछा तो महिला ने खुद को पुलिस वाली बताया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तीसरी पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त महिला को थाने ले आई। पूछताछ के क्रम में पता चला कि उक्त महिला थाना क्षेत्र के गुंगी गांव की है। उक्त महिला मामूली रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। फिलहाल तीसरी पुलिस ने महिला से पूछताछ कर उसे छोड़ दिया।
सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कचेरी रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में सोमवार से डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध हो गई। यहाँ 4 बेड का एक डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया। शांति भवन के सौजन्य से स्थापित इस डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर शांति भवन की साध्वी भी मौजूद थी। बताया गया कि स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया के द्वारा सन 1952 में नवजीवन नर्सिंग होम की स्थापना की गई थी। 31 वर्षों से यह अस्पताल जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया के सपनों को साकार कर रही है। परम श्रद्धेय भगवती देवी सेवा सदन शांति भवन के सौजन्य से अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर की स्थापना से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। डायलिसिस सेंटर में नवीनतम तकनीक और उच्च श्रेणी के नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी रोग विशेषज्ञ और पेशेवर टेक्नीशियन की टीम द्वारा संचालित होगी, जिसमें धनबाद के मशहूर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर कुमार झा अपनी सेवा देंगे। अस्पताल प्रबंधक ने डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन के उपलक्ष्य में सभी मरीजों के लिए एक ऑफर भी अनाउंस्ड किया है। मरीजों को पहला 3 सेशन में मात्र 1000 रुपया में ही डायलिसिस किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में नवजीवन नर्सिंग होम के सभी स्टाफ, चिकित्सक, शांति भवन की माताएं, ब्रिजमोहन गारोडिया एवं शहर के गणमान्य लोग आदि उपस्थित थे। रही है कि हमारे माताजी की कृपा हम सब पर तो थी, और साथ में डॉक्टर साहब पर बहुत थी, और डॉक्टर साहब का भी बहुत सहयोग था। तो आज हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की प्रेरणा माताजी तक पहुंची, और माताजी का आशीर्वाद उनकी प्रेरणा से ऐसा सफल हुआ कि इस स्थान में आने वाले गरीब दुनिया के लिए, ऐसे तो हमारी ये उनका नाम है स्वाति जी बहुत सेवा कर रही हैं, और अब माता जी और डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से और भी बहुत सेवा करेगी। ये जान कर के खुशी हो रही है कि सबको अच्छा सहयोग मिलेगा। हमारे गांव में उनके आशीर्वाद फलते रहेगा। हमने एक 4 बेड के डायलिसिस यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। ये डायलिसिस यूनिट शांति भवन के सौजन्य से स्थापित हुआ है, और हम चाहेंगे कि यहाँ हम लोगों को सेवा दे पाएँ। डायलिसिस यूनिट तो गिरिडीह में पहले से ही है, बट आईसीयू के सपोर्ट के साथ डायलिसिस यूनिट अभी तक नहीं था। इस कारण से जो सीरियस मरीज़ हैं उनका यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। तो अब हमारा डायलिसिस यूनिट का ये एक डिफरेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं कि आपको साथ में एक आईसीयू सपोर्ट है। डॉक्टर मिहिर कुमार झा धनबाद के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो हर 15 डेज में गिरिडीह आएंगे। तो ओपीडी की सुविधा भी, जो आज के दिन पेशेंट जितने डायलिसिस पेशेंट हैं वो अपना ओपीडी बाहर करा के, इलाज बाहर करा के यहाँ से डायलिसिस करें। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि वो अपना इलाज भी अब गिरिडीह में करा सके और डायलिसिस भी सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद और जिला सचिव इरफान अंसारी ने पहाड़ी डीह और सिमरिया धौड़ा में लगभग 50 घरों के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की तार के खुले रहने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि घरों के ऊपर से गुजरने वाले 11,000 वोल्ट की तार के खुला रहने से
कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी सिमरिया धौड़ा में इसी तरह के एक हादसे में एक महिला की जान चली गई है। इसलिए बिजली विभाग वहां से गुजर रहे 11,000 वोल्ट की तार को कवर करें। उन्होंने कहा कि इलाके में 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिससे लोगों को लो वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पहाड़ीडीह और सिमरिया धौड़ा में उस ट्रांसफार्मर को बदलकर 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। के लोग पहाड़ीडीह आए। यहाँ का जो स्थिति है बिजली का बहुत ही खराब है। जितना तार लगभग खुला तार लगा हुआ है, किसी के छत पे पार हुआ है, किसी के बरंडे से पास हुआ है, लगभग तार सारे लोग के मकान के ऊपर से गया है, वो नंगा तार है। इसलिए मैं जीएम साहब से मांग करता हूं, बिजली विभाग से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इन तारों को रोड से पोल लगाकर ले जाया जाए, केबल तार लगाकर ले जाया जाए। इतना ही स्थिति गड़बड़ है कि हम लोग तो चाहेंगे कि जीएम साहब आकर एक बार पहाड़ीडीह घूमें और सारे तार को अपने से खुद से देखें कि कितने मकान से लगभग हम तो घूमने के बाद हमें पता चला कि कम से कम 50 मकान के ऊपर से तार गुजरा है और सारा तार नंगा है। इसलिए जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए और नहीं तो हम लोग आगे जाने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पहाड़ीडीह बीच मोहल्ला के ग्रामीणों द्वारा हम लोगों को बुलाया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद जी भी उपस्थित हैं। यहाँ लोगों का समस्या है कि बिजली तार जर्ज है। 11,000 का जो तार पास हुआ है वो छत के ऊपर से पास हुआ है, जो खतरे का अंदेशा है, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। और यहाँ के लोगों को ट्रांसफार्मर जो दिया गया है वो 100 केवी का है, उसको 200 केवी को किया जाए। 200 केवी होने से, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण और बहुत पुराने से ही 100 केवी का दिया हुआ ट्रांसफार्मर है, जिससे यहाँ बिजली की समस्या आए दिन जनता को झेलने को पड़ रहा है। और तार जर्ज है, इसलिए हम मांग करते हैं बिजली विभाग से कि केबल का तार लगाया जाए और ट्रांसफार्मर चेंज कराया जाए। और एक घटना बगल के ही गांव में सिमरिया धौड़ा में 11,000 तार पर एक महिला झुलस कर इंतकाल कर गई। और उसी तरह से ऐसा ना हो कि यह घटना दोबारा कहीं ना हो जाए, इसका जिम्मेवार बिजली विभाग होगा। MS स्पोर्ट्स क्लब द्वारा सोमवार को सिरसिया स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में
दिल्ली के डॉक्टर अंसारी और डॉक्टर नजीम ने लगभग 125 मरीजों की जांच की एवं मुफ्त दवाओं का वितरण किया। बताया गया कि पिछले 3 दिनों से गिरिडीह जिले के विभिन्न स्थानों पर होम्योपैथिक मेडिकल कैंप का आयोजन कर लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और उनका इलाज करने के बाद दवाई दी जा रही है। कार्यक्रम के आयोजन में माली नेता राजेश सिन्हा, जिला साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी, प्रभाकर, प्रकाश राम, गुरफान, मिराज खान, विक्की, ताज हसन, चांद रसीद, मुकेश राम, प्रकाश राम, शिवा कुमार, मंजय कुमार, रोशन कुमार, मोहित कुमार आदि का सहयोग रहा। अंदर ज़्यादातर जो परेशानियाँ आई हैं वो कैल्शियम से रिलेटेड, यानी घुटनों में लोगों के ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो हम यही चाहेंगे अपनी तरफ से कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें और थोड़ा डाइट पे ध्यान दें, जिससे घुटनों की समस्या, कैल्शियम जैसी चीज़ें दूर हों, परेशानियाँ जो सारी हैं वो दूर हो जाएं। तो आप सभी की हेल्थ के लिए हम दुआ करते हैं और आपका शुक्रिया जो आप सबने हमें इतना प्यार दिया, यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू। आज इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में मुफ्त हेल्थ केयर होम्योपैथिक चिकित्सा कैंप आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से दिल्ली से पधारे डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर नजीम, गुफरान जी और मिराज जी का विशेष सहयोग रहा। इस कैंप के आयोजन में माले नेता श्री राजेश सिन्हा जी, साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव जी और अन्य सभी लोग का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। लगातार अम्बाटाड़ हो गया, चाहे वो बरवाडी हो गया और ये COD, लगभग 600 मरीजों ने डॉक्टर साहब से दिखवाया है। डॉक्टर साहब दिल्ली से हैं, जैसा कि आपको पता है। मेहनत किए कैसे नहीं देंगे जी। शहर के सिहोड़ी स्थित कविता बैंक्वेट में सोमवार को सिहोड़ी क्लब कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता वार्ड पार्षद अशोक राम ने की। बैठक में गायक मुकेश चंद्र माथुर की 47वां पुण्यतिथि मनाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि 27 अगस्त को मुकेश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि पर भव्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कमेटी के संजू खान, केदार वर्मा, अली रज्जा, चुनमुन राम, रविंद्र शर्मा, सुभाष कुमार, विक्रम शर्मा, टिंकू शर्मा, सोनू, बबलू, बब्बन, जावेद अख्तर, मोहम्मद इमाम, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रुस्तम, भूतपूर्व मुखिया संदीप शर्मा, प्रमोद सोनकार, सुशील शर्मा, गोविंद तुरी, शिवानंद प्रसाद, मनदीप शर्मा, रवि यादव उपस्थित थे। देखे थोड़ा तो चिट्टा काशी को। हाँ उसकी देखे यहाँ का है। हाँ, ये उसी का नाम आ रहा था, भी जानते हैं। उसी तरह इस कमेटी में आप लोगों को करने वाला है, इसको बातें मानते हैं या कविता बैंक्वेट हॉल में आने वाले 27 अगस्त को मुकेश माथुर जी का श्रद्धांजलि हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। आज कविता बैंक्वेट हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 27 अगस्त को लोगों का चहेता गायक मुकेश जी, उनकी पुण्यतिथि को कैसे मनाया जाए, कैसे सफलतापूर्वक उस प्रोग्राम को किया जाए, इसी सिलसिले में आज एक बैठक रखी गई और सब समिति से एक प्रस्ताव पास किया जा रहा है। संगीत प्रेमी जो मुकेश दा का 47वां पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर 27/8
2023 को बैंक ऑफ इंडिया के निकट में एक भव्य तरीक़ा से इनका सिंगिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। वो कार्यक्रम कैसे अनुशासित तरीक़ा से वो प्रोग्राम हो सके, इसके लिए आज कविता बैंक्वेट्स हॉल में संगीत प्रेमी के रूप में यहाँ के जितने संगीत का कलाकार जो गायकार लोग हैं उनके बीच में बैठक हुआ है। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।